तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो बिल्ली होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है ये देखने के बाद कि आखिर ये सिस्टम है क्या है। बिल्ली बोलती है तो कोई वीडियो गेम जैसा है जो अर्थ पे खेली जाती है, क्यों मैंने सही कहा? तो हीरो कहता है हाँ तुमने सही तो कहा, देखती है बिल्कुल वैसी है जैसे अर्थ पे गेम खेली जाती है। बट मुझे समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, रिफाइनिंग वैल्यू भी समझ में आ गया। बट ये मीम पॉइंट आखिर होता क्या है? यहाँ पे बताया जाता है कि जो मीम पॉइंट होती है वैसी डोमेन होती है जो कि मतलब जैसे कोई कॉस्मिक जोक होता है या मजाक टाइप होता है। तो अगर कोई मजाक होगा तुम्हारे आंखों के सामने या तुम किसी से मजाक करोगे या मजाक करने की कोशिश करोगे या किसी से तुम किसी का मजाक बना दोगे तो यहाँ पे तुम्हें मीम पॉइंट मिलेगा, वो भी एक। हीरो कहता है जो क्या तुम्हें समझ में आया यहाँ पे ये सिस्टम हमसे कहना क्या चाहता है? भाई ये सिस्टम हमसे बोल रहा है कि हमें यहाँ पे मीम पॉइंट कमाने के लिए या मीम पॉइंट को इकट्ठा करने के लिए मजाक करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा सभी लोगों का मजाक उड़ाना है और जितना ज़्यादा मैं मजाक बनाता जाऊँगा उतने ज़्यादा मुझे मीम पॉइंट मिलेंगे और उतनी ज़्यादा ही मेरी कल्टीवेशन भी आगे बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि यहाँ पे मुझे मीम पॉइंट बढ़ाने और फिर कल्टीवेशन लेवल भी मेरा बढ़ता जाएगा और मैं अलग रिले में यहाँ पे ब्रेक तो कर पाऊंगा। हीरो कहता है ये बड़ी बिल्ली मेरी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और वो ऐसा सब कुछ मन में सोच रहा होता है। बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ सकती हूँ, जो भी तुम मन में सोच रहे हो वो सारा मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। तो ऐसा सोचना बंद करो कि ये बिग कैट है और तुम फ्यूचर कैट है ना मेरी बात कर रहे हो। और आखिर ये मीम वैल्यू होता क्या है, थोड़ा मुझे भी तो समझा दो। और जो बिल्लियाँ होती है वो इतनी वो हंसी भी, मतलब जो मजाकिया भी नहीं होती। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे जोक हूँ? और चूचू बिल्कुल भी तुम फनी नहीं हो। बिल्ली होती है यानी हमारी चूचू होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है और फिर हमारे हीरो से कहती है अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कहने की कि मैं बिल्कुल भी फनी नहीं हूँ और ऐसी हूँ। तुम्हारी फैमिली होगी मीम, तुम होंगे मीम, यानी एक मजाक, और मैं एक प्राउड कैट हूँ और तुम मेरे यहाँ पे इतनी देर से मजाक उड़ाए जा रहे हो। और मेरी 4 मॉन्स्टर फॉर्म है और ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हूँ। हीरो फिर मन में सोचता है और हमारी वो बिल्ली से कहते हैं यानी हमारी चूसू से कहता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे 4 फॉर्म है तो तुम्हारे साथ कोई इशू हुआ है क्या, यानी कोई प्रॉब्लम है क्या जिससे तुम यहाँ पे अपनी 4 फॉर्मों को एक्टिवेट नहीं कर पा रही, मतलब अपनी खतरनाक और ताकतवर फॉर्म में नहीं आ पा रही? पहले वो तुम्हारी बड़ी बिल्ली वाली फॉर्म थी, तुम उसमें क्यों नहीं आ पा रही? अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? बिल्ली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है पता नहीं, बट मैं आ नहीं पा रही। जब से मैं इस सिस्टम के साथ मर्ज हुई तब से मैं अपनी फॉर्म में नहीं आ पा रही। शायद मैंने अपनी सारी पावर्स को खो दिया है और मैं अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। हीरो अचानक से उसकी बत्ती चलती है और वो यहाँ पे पता नहीं क्या कहता है और कहता है वो छू जो तुम्हारे साथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, मतलब जो मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया गया था और जब वो कंप्लीट हुई तो तुम्हारी पावर भी अचानक ही तरीके से गायब हो चुकी थी। बिल्ली कहती है हाँ तो अब तुम मेरे बारे में करने की क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो आखिर तुम? हीरो यहाँ पे थम्स अप करते हुए कहता है चीजों से कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो चिल्लाते हुए कहता है तुम जो दरवाजे के बाहर खड़े हो जरा अंदर तो आओ, तुम अगली कहीं के मतलब बेकार से दिखने वाले इंसान जरा अंदर तो आओ। और यंग मास्टर को कोई बात याद आई है, चलो जल्दी से अंदर आओ वरना तो मैं दिखाता हूँ अभी। मैं चिल्लाते हुए अंदर आता है और कहता है कमीने अब क्या हुआ, तूने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों, क्या दिक्कत हो गई, तुझे पीटना है अब तुझे मार खानी है? हीरो कहता है मुझे जरा कुछ टेस्ट करना है, चल इधर आ। वो जैसे उसको पास बुलाता है तो साथ ही उसके थप्पड़ चढ़ देता है जिसकी वजह से वो उसका जो मुंह होता है पूरा ही टेढ़ा हो जाता है। साथ ही उसे एक मीम पॉइंट मिलता है क्योंकि यार देखो कितना ज़्यादा मजाक है कि एक बंदे को अंदर बुलाया और साथ ही उसे थप्पड़ भी मार दिया, कितना ज़्यादा मजाक था। तो इसमें इसे मीम पॉइंट मिल गया। जो बंदा उसे होता है उसे गुस्सा आती है तो कहता है कमीने तू मरना चाहता है, रुक अभी तेरे को पीटता हूँ। वो अपना पंच लेके आगे बढ़ता है कि तभी जो हीरो होता है वो कहता है ये तो पूरी तरह से बेवकूफ़ है, तुझे नहीं पता कि मुझे किडनैप किस लिए किया गया है? और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस हैंडसम से चेहरे को खराब मत करना। अगर तुमने मेरे को यहाँ पे पंच मारा तो तेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, और अगर तूने मेरे को पंच मार दिया पर मैं तो कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हारी जो बॉस है वो तुमको पीट डालेगी और मार डालेगी। वो बैंडेड होता है, वो सोचा पड़ जाता है कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ खड़ा हुआ है और ये कह रहा है मुझसे कि मैंने इसको पीटा तो मेरी जान गई और मैं बहुत ज्यादा पीटूंगा। आखिर ये कहना क्या चाहता है मुझसे? और ये बात भी तो है कि बॉस ने भला इसको लड़के को किडनैप क्यों करवाया, इसके पीछे कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से इसको किडनैप किया गया है। हीरो जो होता है आगे बढ़ने लगता है और वो बंदा पीछे हटने लगता है। हीरो जो होता है यानी हमारा मिंग होता है, मतलब मिंगजी होता है, वो आगे बढ़ता है, वो कहता है ये तुम्हें नहीं पता कि भला मुझे यहाँ पे किडनैप क्यों किया गया है और तुम यहाँ पे ऐसे उठ रहे हो और ऐसे मुझे मारे जा रहे हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है क्या? तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? तुमने सोचा कि एक लड़के को यहाँ पे कैद करा गया है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है और डॉक्टर ली जैसी नर्स जो कि उसका इलाज कर रही है और उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कर रही है और मेरे जैसे इंसान को यहाँ पे बचा के रखी हुई है, और वो भी तुम्हारी बॉस के। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बॉस ने यहाँ पे मुझे किडनैप क्यों किया है? और पता नहीं बॉस ने, मतलब जो तुम्हारी लीडर है उसने तुम जैसे बेवकूफ़ों को क्यों रखा है जिनको पता ही नहीं है कि भला मुझे किडनैप क्यों किया गया है। मैं उनका सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हूँ, यानी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वैसे करके कहता है। बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तुमने क्या कहा? अभी तुम बॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो?
अब मुझे मजाक मत करो, मुझे सब पता है तुम कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो, हमने तुम्हें पहले भी कितना पीटा है, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, हमें उल्लू बना रहे हो। और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं तुम जैसे कि इंसान को कोई क्यों जवाब देगा, और तुम, हाँ माना कि तुम ऐसे दिखने में हैंडसम हो बट इतने ज़्यादा नहीं कि बॉस तुम्हें यहाँ पे लव करे, और बॉस तुमसे प्यार में पड़ गई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, मुझे उल्लू बना रहे हो। और यहाँ पे हमारे हीरो को दोबारा से एक मीम पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि ये कितना ज़्यादा फनी है। मिंग जी कहता है कि देखो अब तुम्हारी बॉस रेजिस्ट नहीं कर पाई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसे मेरे जैसा लड़का पसंद था और मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो इसलिए यहाँ पे शायद मुझे किडनैप किया होगा। और हाँ, अब देख के तो लगता है कि हाँ तुम्हारे पास दिमाग है, जो तुम यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हो। और अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो भी मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे यंग मास्टर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जो बॉस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। वंदा उसके सामने झुक जाता है और कहता है मेरे लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको ऑफेंड किया ब्रदर इन लॉ। बिल्ली होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और दोबारा से उसे एक मीम पॉइंट मिल जाता है। और असल में उसे मीम पॉइंट भला ये सीन के लिए नहीं मिलता, बल्कि बिल्ली के सीन के लिए मिलता है। भला पता है सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि जो छूची है वो बिल्कुल बुलशिट लग रही है नया। फिर सिस्टम अपने आप से ही कह देता है कि मैंने अभी बुलशिट कहा, वो भी छूचू को। तो इसी के साथ वो सिस्टम जो होता है खुद को ही एक मीम पॉइंट दे देता है। और जो बिल्ली होती है, यानी हमारी छूची होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और भाई इतने सीन में तो मुझे भी हंसी आने लग रही थी भाई। मतलब भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब सिस्टम को ही देख के, अपने आप को ही देख के मीम पॉइंट दे रहा है। तो बिल्ली इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और पूरी तरह से डम हो जाती है, पागल हो जाती है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग जो होते हैं हमारे मिंग चैन जी की सेवा करने लगते हैं, हमारे मिंग जी की सेवा करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बॉस का ब्रदर इन लॉ है। मतलब इन सभी के लिए उनका ब्रदर इन लॉ जैसा है और उनका एकदम लॉर्ड की तरह है, तो वो सारे लोग उसकी यहाँ पे सेवा कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा एकदम आनंद आ रहा होता है। और हमारे हीरो को एक तो आराम मिल रहा होता है और साथ ही बहुत सारे व्यू पॉइंट मिल रहे होते हैं उन सभी के कारनामों की वजह से। हमारा हीरो होता है सभी से चिल्लाते हुए कहता है तुम सब नौकरों जल्दी से मेरी बात सुनो, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए बढ़िया लेके आओ, जैसे कोई क्रैब वगैरह या कुछ बढ़िया से खाने के लिए, और वेजिटेबल्स वगैरह, और बढ़िया एकदम पूरी तरह से तैयारी करके और मज़े से लाओ, और जल्दी करो, बहुत टाइम हो चुका है, कुछ भी यहाँ पे लाया नहीं तुमने। एक जो सर्वेंट होता है दूसरे सर्वेंट से कहते हैं जल्दी जाओ, मेरे कहा ना जल्दी हमारे मास्टर के लिए यानी लॉर्ड के लिए एक बड़ी से डक लेके आओ या कोई खाने के लिए सामान लेके आओ। मिंग जी कहते हैं तुमने अभी तक मेरी गिलास में वाइन नहीं डाला, चलो जल्दी से डालो, और एकदम अच्छी वाली वाइन डालना, ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे बेकार नहीं होनी चाहिए। सर्वेंट कहता है अरे ब्रदर इन लॉ, हम आपको भला कैसे दे सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि अच्छी और बुरी वाइन कैसी है। मतलब चूचू कहती है ये सारे तुम्हारी मीम पॉइंट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ये सारे तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं मीम पॉइंट को बढ़ाने के लिए। और तुम्हें नहीं लगता कि ये सिस्टम टूट के ख़राब हो चुका है? मुझे तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि ये चीटिंग है। जो मैंग जी होता है वो कहता है अरे मेरी डियर चूचू, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और तुम्हें पता चल गया होगा कि भला मैं मास्टर क्यों हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार हूँ। अब देखो मेरी डियर चूचू, अब मैं इस बॉडी में आ चुका हूँ, तो मैं अब पूरी तरह से एक एम्परर बन जाऊँगा और मैं यहाँ पे सबको कंट्रोल करूँगा, और वो भी अपने इस कैट सिस्टम के साथ। छूछू कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम यहाँ पे अभी से जश्न नहीं मना सकते। हीरो जो होता है वो कहता है मेंग जी इस बिल्ली से कि यहाँ पे मुझे बस सारे झूठ बोलने होंगे और मुझे यहाँ पे बस खेलते रहना होगा, जैसे कि मैंने प्रिपरेशन की है बिल्कुल वैसे मुझे खेलना होगा और यहाँ पे झूठ बोलने होंगे, और तुम बस मुझे देखना। मुझे थोड़े से मीम पॉइंट भी चाहिए इस डॉक्टर से, तो मुझे उन डॉक्टर के साथ ही खेलना होगा। और हमारा मैंग जी होता है वो उस लड़की का रियल नेम भी बताता है, असल में सब उसको डॉक्टर ली कहते हैं, बट उसका रियल नेम फीफी है, ली फीफी। और यहाँ की एक फेमस डॉक्टर है, इसकी जो बॉडी का रियल ओनर है जिसमें अभी मैं हूँ, असल में उसकी रियल मतलब जो ओरिजिनल ओनर था उसकी बॉडी में ही मेमोरीज थी। तो छूछू होती है वो कहती है क्या तुम पूरी तरह से बेवकूफ़ हो, और तुम्हें मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला, और इतना तो पक्का है कि वो तुम्हें हेट ज़रूर करती होगी। और इसी के साथ अपने एपिसोड को फिलहाल के लिए तो ये पे ख़त्म करते हैं। और हाँ मुझे पता है आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तो इसी के साथ ये वाले एपिसोड को तो ये पे ख़त्म करते हैं। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, एक प्यार से कमेंट कर देना। और हाँ सॉरी कि मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। साइन पीस गुड बाय।